हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे आज अपन जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, जितने भी आपके जैसे एसबीआई पीओ मेंस है या फिर आने वाले आपके जो भी मेंस के एग्ज़ाम है, उनके लिए इंग्लिश के यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो उसी के लिए यहाँ पे आज अपन जो विजेता चेकलिस्ट मेंस की है, जो चेकलिस्ट नंबर 30 है, उसका आज यहाँ पे अपन सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको कौन सा अप्रोच है और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इससे पहले हमने है जो 29 चेकलिस्ट कर चुके हैं, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका प्रैक्टिस करना और इनको सीखना। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं और जो ग्रुप बने हुए हैं आपके यहाँ पे उन पे, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज के सेशन में अगेन है जो अपन यहाँ पे एक मेंस का यहाँ पे पैराजंबल करेंगे। तो पैराजंबल है जो आपका हर मेंस एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपन आज एक बहुत ही अच्छे लेवल का पैराजंबल यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए मेंस का पैराजंबल है तो सिर्फ अरेंज नहीं करना होता है, इसमें आपके मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं। अरेंज करने के 2-3 क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अरेंज को छोड़ के भी है जो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे इस पैराजंबल की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें लगभग आपके 2 क्वेश्चन है जो अरेंज के हैं, बाकी 8 क्वेश्चन हैं जो आपके बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं। यानी कि यहाँ पे फ्रेज अरेंजमेंट करना है, वर्ड स्वैप करना है, यहाँ पे फिलर्स है, यहाँ पे ग्रामर के जो एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इस तरह से फ्रेज रिप्लेसमेंट है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में कम टाइम हो तो आप जो रीडिंग वाला पोर्शन है यानी कि अरेंज करने वाला, उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो करने की अप्रोच यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने पिछले मेरे क्लासेस देखिए, मैंने आपको समझाया है उसमें कि सबसे पहले आपको मिसलेनियस पार्ट करना है, जो अरेंजमेंट वाला है वो सबसे एंड में करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर अपन रीड करें ध्यान से तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको बोला है रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेज ए बी सी डी ई इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपका ये वर्ड, यहाँ पे फ्रेज अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको क्या करेंगे अपन, अरेंज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रीड कर देना एक बार, फिर ऑप्शन की हेल्प लेनी है और अरेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इजीली एकदम। Making that sandwich was the least I could do to keep him on schedule. Nourishing kids who grew into adults as a mom who spent almost 30 years. ठीक है ना। तो पहले देखिए यहाँ पे आपको रीड करके लग रहा है कि सेंटेंस आपका सही अरेंजमेंट नहीं है इसका, ठीक है ना। अरेंजमेंट की तो नीड है, तो पहले तो एक ऑप्शन आपका कट हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कि डी या सी दोनों में से एक स्टार्टिंग होगा आपका, या तो डी से होगा या सी से होगा, ठीक है ना। तो अगर सी को रीड करें, नर्सिंग किड्स हु ग्रो इनटू एडल्ट्स, ये दे रखा है, और डी में दे रखा है एज ए मॉम हु स्पेंड ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, यानी कि एक मॉम के रूप में जिसने यहाँ पे 30 साल है जो क्या किया है यहाँ पे स्पेंड किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो डी वाला थोड़ा है जो सही लग रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है ना। अगर एक अपन देखें नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग देखें उसके बाद में चलिए देखिए और आगे देखते हैं। फर्स्ट से तो भी अपन ने देखा, लास्ट में देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। अगर लास्ट में देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे क्या दे रखा, वॉज दे रखा है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से तो कभी एंड होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो कहाँ आती है, बीच में आती है, यानी कि ये वाला तो क्या हो गया आपका ऑप्शन कट हो गया है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया। अब लास्ट में 2 में डी दे रखा और एक में क्या दे रखा, बी दे रखा है, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, पहले एक बार जो सिर्फ डी वाला बच्चा इसको रीड कर देते हैं, उसके बाद में दूसरे को रीड करके अपन समझ लेंगे यहाँ पे सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, डी में दे रखा है एज ए मॉम हु स्पेंड ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे आपको बोला है कि एज ए मॉम जिसने है जो स्पेंड किए हैं लगभग 30 साल। अब किस में, तो सी में दे रखा है नरिशिंग किड्स हु ग्रो इनटू एडल्ट्स, यानी कि अपने बच्चों को बड़ा करने में, नरिशिंग का मतलब होता है बड़ा करने में, जो अब क्या हो गए हैं, बड़े होके एडल्ट्स बन गए हैं। तो यानी कि फ़िलहाल तो सही लग रहा है कि एक माँ ने अपने 30 साल है जो यहाँ पे बिता दिए किस में, अपने बच्चों को बड़ा करने में, एडल्ट करने में,
ठीक है ना। ठीक है, आगे क्या है ए। अब ए में बोला है मेकिंग दैट सैंडविच वॉज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि इसलिए मैं उसे, यहाँ पे मेकिंग दैट सैंडविच वॉज, और फिर आएगा द लीस्ट आई कुड डू टू कीप हिम ऑन शेड्यूल, यानी यहाँ पे बोला है कि मैं उसे समय पर रेडी होने के लिए, शेड्यूल का मतलब है टाइम पे, तो टाइम पे तैयार होने में मदद करने के लिए मैं क्या करती थी, उसके लिए नाश्ते में क्या करती थी, सैंडविच बना देती थी, तैयार कर देती थी यहाँ पे। तो ये क्या आया, बी आया। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे डी सी ए भी अपना एकदम क्या लग रहा है, सही लग रहा है कि एक माँ है जिसने अपने 30 साल है जो यहाँ पे बिता दिए थे अपने बच्चों को बड़ा करने में, ग्रो करने में, एडल्ट करने में, ठीक है ना। और वो क्या करती थी अपने बच्चों को, ठीक है ना, टाइम पे, यानी कि जब बच्चे होते थे स्कूल जाते थे, लेट हो जाता था, तो मम्मी क्या करती, टिफ़िन बनाती है, बॉटल यहाँ पे फिल करती है, उनके लिए नाश्ता बनाती है। तो यहाँ पे बोला कि वो मॉम क्या करती थी, अपने बच्चों की मदद करने के लिए, उनको टाइम पे स्कूल जाने के लिए हेल्प करने के लिए क्या करती थी, उनके लिए नाश्ते में सैंडविच बना दिया करती थी। तो इस हिसाब से देखें तो अपने यहाँ पे डी सी ए भी एकदम सही है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल बेसिक आपका प्री का क्वेश्चन है, ऐसे आपके प्री में आते हैं, एक साथ 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अरेंजमेंट को इसको याद रखना है, जब अपन यहाँ पे अरेंज करेंगे उसको, तब है जो ये अपनी हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 में आपको यहाँ पे क्या बोला है, इन दिस क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ been given, find out which part the sentence has an error and mark as your answer, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर का क्वेश्चन आ गया है, तो रीड करते हैं, देखते हैं किस में है जो आपका एरर है। नाउ डेट माई किड्स आर ग्रोन एंड नो लॉन्गर एट होम, यानी कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए और वो अब जो क्या है, घर पे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। फॉल स्टिल फील्स लाइक ए फ्रेश स्टार्ट, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि अभी तक क्या एक नई शुरुआत है। स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट, खास करके किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। विथ समर मॉर्निंग, यानी कि गर्मियों की सुबह में, बिंग डिफरेंट, फीचरिंग राइप पीचेस, ब्लूबेरीज, योगर्ट, ग्रोनेला एंड रिलैक्स बैकयार्ड ब्रंचेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पे डिफरेंट तरह के यहाँ पे जो बनाए जाते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, ठीक है ना, और बैकयार्ड यानी कि जो घर के पीछे जो गार्डन होता है वहाँ पे बैठ के जो ब्रंचेस करता है, ठीक है ना, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का मिक्स होता है ब्रंचेस, ठीक है ना, तो वो करना है, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे एरर की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक एरर है जो आपका जनरली एग्जाम में आता है, 2 वर्ड होते हैं आपके यहाँ पे, एक तो होता है स्पेशली और एक होता है स्पेशली। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्पेशली का मतलब है कि मेरे को मीठा खाना पसंद है, मैंने बोला मेरे को मीठा खाना पसंद है, उस मीठे में मेरे को चॉकलेट पसंद है, क्या पसंद है, चॉकलेट, ठीक है ना। अब देखिए कोई आपने कैटेगरी बताई है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की है, तो वहाँ पे क्या आ गया, स्पेशली आ गया कि मीठे में मेरे को चॉकलेट पसंद है। लेकिन अब उसी चॉकलेट में आपने किसी पर्टिकुलर चॉकलेट पे जोर दिया है कि चॉकलेट तो पसंद है लेकिन मेरे को डेयरी मिल्क और ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे और ज़्यादा जोर दिया कि सब पसंद है लेकिन डेयरी मिल्क है जो मेरी फेवरेट है। तो कभी भी ऐसे पर्टिकुलर किसी चीज़ पे अपन यहाँ पे जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो वहाँ पे ये स्पेशली, ये ई वाला स्पेशली आता है, ये वाला नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस स्पेशली का मतलब है किसी पर्टिकुलर यहाँ पे आप कोई बात पे, किसी चीज़ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे जोर दे रहे हो, तो उसके लिए स्पेशली आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको बोला गया क्या है इसमें कि अब जबकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है ना, और वो अब घर पर नहीं रहते, तो आपको पता है जो अंग्रेज वगैरह होते हैं उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो क्या होता है, अलग रहने लग जाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद अलग अलग ही रहते हैं, इस तरह का कल्चर है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका समर की जो मॉर्निंग है, ठीक है ना, एक नई शुरुआत की तरह लगती है, क्योंकि बच्चे चले गए हैं तो ऐसा लगता है एक नई शुरुआत है, ठीक है ना। अब बोला है कि विशेष रूप से, खास करके यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, कि नाश्ते के लिए, जो नाश्ते का टाइम है उसके लिए बोला गया है। तो पहले तो सारे बच्चे साथ में इस तरह से खाते थे, अब अलग हो गया, इस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि जो गर्मियों की सुबह अलग होती थी, जिसमें यहाँ पे आपके जो अलग अलग तरह के, जैसे राइप पीचेस है, ब्लूबेरीज है, ठीक है ना, योगर्ट यानी दही है, जो ग्रेनोला है, इस तरह के यहाँ पे आराम से घर के पीछे के जो यहाँ पे जगह होती थी वहाँ पे बैठ के हम क्या करते थे, नाश्ता करना शामिल होता था, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेशली जोर दिया है, किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए जोर दिया है। नई शुरुआत तो लग रही है, लेकिन जो शुरुआत में जो सबसे अलग लग रहा है वो क्या लग रहा है, ब्रेकफास्ट का टाइम लग रहा है।
तो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ पे जोर दिया, किस पे दिया, ब्रेकफास्ट पे दिया है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, स्पेशली आएगा, ये स्पेशली नहीं आएगा। तो स्पेशली किस में है, ये बी में है, तो यहाँ पे एरर किस में होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो उम्मीद है यहाँ पे आप स्पेशली दोनों का यहाँ पे मतलब समझ गए होंगे और आने वाले टाइम में आपको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो देखते हैं वोकैब का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिलर है जो फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा है जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। पहले देखिए तीनों की मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। इसमें पहला है विस्क्ड, ठीक है ना, दूसरा है स्क्रैम्बल्ड और तीसरा है आपका सेम्बल्ड, ठीक है ना। तो विस्क्ड इसका मतलब क्या होता है, आपका कोई चीज़ को मिक्स करना, या फिर बीटन, बीटन का मतलब क्या होता है, फेंटना, आपने देखा होगा अक्सर। या फिर जो वेज है उनको तो पता होगा, जैसे आप डोसा वगैरह बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, गोल को हिलाते हैं, उसको फेंटना है, ठीक है ना। या फिर जो नॉन वेज है वो एग वगैरह खाते हैं तो उसको क्या करते हैं, फेंटते हैं। तो किसी चीज़ को मिक्स करना या क्या करना, फेंटना, इसको क्विकली, जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, मिक्स करना, फेंटना उसको, खास करके कब, जब एग्स या जो बैटर होता है किसी चीज़ का उसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ पे विस्क्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना या उसको फेंटना, जल्दी जल्दी से क्या करना, अंदर हिलाना, उसको मिक्स कर देना। स्क्रैम्बल्ड, स्क्रैम्बल का मतलब भी क्या होता है, सेम यही होता है, किसी चीज़ को मिक्स करना या साथ में कुक करना, ये होता है स्क्रैम्बल्ड, ठीक है। सेम्बल्ड, सेम्बल्ड का मतलब क्या होता है, सेम्बल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें आप टोटली क्या हो, डिसऑर्डर में हो, टोटली डिसऑर्डर या केओस के सिचुएशन में हो, ठीक है ना, यानी कि हा होल्ला, अस्त व्यस्त, सारा बिखराव होना, इस तरह का यहाँ पे सेंस होता है सेम्बल्ड का। अब यहाँ पे देखते क्या हुआ, दीज ब्रेकफास्ट सैंडविच वर्क क्विक टू मेक, यानी कि ये जो सैंडविच है बहुत जल्दी क्या होते हैं, बन जाते हैं। जस्ट डैश एक्स, अब एक्स को क्या करेंगे अपन यहाँ पे मिक्स करेंगे, यहाँ पे बीटन करेंगे और साथ में मिक्स करेंगे, यानी कि ए और बी तो दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। अब या तो आंसर आएंगे तो या तो दोनों ए और बी आएंगे या फिर अकेला सी आएगा, ठीक है ना। पर ए बी के साथ में सी नहीं आएगा आपका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ए बी के साथ में सी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी है तो यहाँ पे एग को अपन क्या करेंगे, फेंटेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है ना। ए बिट ऑफ चीज़, यानी कि उसके अंदर चीज़ है, समटाइम्स ए स्लाइस ऑफ कैनेडियन बेकन है, उसमें कैनेडियन बेकन है, ऑल बिटवीन टोस्ट, इंग्लिश टोस्ट में, या फिर जो इंग्लिश मफिन उसके अंदर डाल के यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एग का किस तरह से बनाया जाता है ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पे किसी चीज़ को प्रिपेयर करना है, खाने को कुक करना है मिक्स करके, तो यहाँ पे ए और बी है जो दोनों आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन देखिए यहाँ पे आपका क्या आया है, ये रीअरेंजमेंट आ गया आपका यहाँ पे वर्ड स्वैप का। देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। आई हैड devoured it in a paper towel square, which not only kept the sandwich wrap until he warmed it, but also provide a handy way to wipe his hands afterward. अब यहाँ पे देखिए पहले तो एक पेपर टॉवल स्क्वायर है, ठीक है ना, इस तरह का होता है। इसमें किसी चीज़ को अपन क्या करते हैं, रैप करते हैं, यानी कि लपेटते हैं। आपने देखा होगा कभी सैंडविच वगैरह आप खाते हो या बर्गर खाते हो तो आपको पेपर में लपेट के देते हैं, ठीक है ना। तो इट इन ए पेपर टॉवल स्क्वायर, यानी कि इसको क्या करेंगे, रैप करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, आपका बी आना चाहिए। अब देख लेते बी कहाँ है, तो बी सिर्फ इसमें है, तो सारे ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। इसको चेक कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई हैड रैप इट इन ए पेपर टॉवल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, तो यहाँ पे आपको बोला गया है तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि मैंने है जो इसको रैप कर दिया था एक पेपर टॉवल स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर जैसा पेपर था उसमें मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे इसको रैप कर दिया है कागज़ के एक चौकोर टुकड़े में, ठीक है ना। अब आगे क्या है, विच नॉट ओनली द केप्ट सैंडविच, यानी कि वो जिस सैंडविच को क्या नहीं रखता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी के बाद में सी आएगा। तो ये पेपर क्या होता है, जैसे सिल्वर फॉइल होती है, कागज़ का पेपर होता है, ये क्या करता है, ना ही सिर्फ यहाँ पे पेपर ये सैंडविच को गर्म रखता है, अनटिल ही, जब तक कि क्या आएगा, ए डिवॉर्ड, ठीक है ना। कि तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि सैंडविच को केवल तब तक गर्म रखता है जब तक कि इसे खा नहीं लेते हैं। तो अपन जब तक खा नहीं लेते तब तक क्या होता है, पेपर में गर्म होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए हैंडी वे,
साथ ही ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है इसे एक हैंडी वे, यानी कि एक अच्छे से अपन इसको हाथ में पकड़ सकते हैं, टू वाइप हिज हैंड्स, और खा के अपन क्या कर सकते हैं, अपना हाथ पोंछ सकते हैं आफ्टर, ठीक है ना। लास्ट में क्या आएगा, आफ्टरवर्ड, यानी कि जब उसको खा लिया तो वही जो पेपर जिसमें लपेटा हुआ उससे अपन क्या कर देंगे, हाथ मुंह पहुँच के उस पेपर को फेंक सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। तो BCAD आपका यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि आपको एक यहाँ पे कनेक्टर दे रखे हैं, तो इन दोनों सेंटेंस को आपको रीड करना है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा कनेक्टर है जो इन दोनों को यहाँ पे क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। तो एक बार रीड कर देते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको, उसके बाद में है जो अपन क्या कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे व्हेन माई सन वॉज ए हाई स्कूल सीनियर, कि जब मेरा बेटा एक हाई स्कूल में सीनियर था, ही यूज टू स्लीप इन ऑन स्कूल मॉर्निंग, तो वो सुबह स्कूल में देर तक सोता था, ठीक है ना। डैश, अब यहाँ पे कनेक्टर आना है, आई हैड प्रिपेयर ए ब्रेकफास्ट सैंडविच टू हेल्प हिम गेट रेडी इन टाइम, तो मैं क्या करती थी, इसलिए मैं उसे समय पर तैयार करने में मदद करने के लिए नाश्ते के लिए सैंडविच तैयार करती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हाउ एड डिस्पाइट, ये तो क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के होते हैं, तो यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरे बेटे को लेट होता था तो मैं सैंडविच बना देती थी, तो यहाँ पे ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हैंस, हैंस रिजल्ट और रीजन कैटेगरी का होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिजल्ट और रीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कैटेगरी कौन सी चल रही है आपकी, तो यहाँ पे है जो आपका, ठीक है ना, जो चल रहा है वो चल रहा है कॉज एंड इफेक्ट का, यानी कि मेरा बेटा क्या करता था, देर तक सोता था, तो इस कॉज के रीज़न के कारण मैं क्या करती थी, उसके लिए सैंडविच बना देती थी ताकि उसकी मदद हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा कनेक्टर चाहिए जो आपका कॉज एंड इफेक्ट कैटेगरी का कनेक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉज और इफेक्ट कैटेगरी का सेन आपका यहाँ पे जो कनेक्टर है वो कौन सा है, सो है। तो सो एक आपका कॉज एंड इफेक्ट कैटेगरी का है। तो यहाँ पे बोला है कि मेरा व्हेन माई सन वॉज ए हाई स्कूल सीनियर ही यूज्ड टू स्लीप इन स्कूल मॉर्निंग्स, सो आई हैड प्रिपेयर्ड ए ब्रेकफास्ट सैंडविच टू हेल्प हिम गेट रेडी इन टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सो आएगा, ठीक है ना। रिजल्ट रीजन का नहीं होगा, ठीक है ना, और सिंस भी है जो यहाँ पे नहीं आएगा, सिंस का मतलब होता है जबकि, ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं आएगा तो सो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है सो आपका कॉज एंड इफेक्ट कैटेगरी का। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर कनेक्टर के आपके मतलब और यूज़ पता है तो आप इजीली इनको एलिमिनेट करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे सबसे पहले तो कि व्हाट डू द फैमिली मेम्बर्स इन द पैसेज कंटिन्यू टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग द फॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि फॉल का मतलब क्या होता है, जब पतझड़ शरद ऋतु आती है ना उसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पतझड़ का मौसम होता है जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं, तो ये उस टाइम का फॉल, ठीक है ना। तो पतझड़ का बसंत के मौसम की बात की जा रही है, इवन व्हेन देयर मे बी टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो आपको यहाँ पे पैसेज, यानी कि जो भी दे रखा आपको पैसेज, इसमें जो फैमिली मेम्बर्स है वो यहाँ पे शरद ऋतु में नाश्ते के जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, नाश्ते का जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस है उस पर क्यों जोर दे रहे हैं। भले ही उनके पास में समय की कमी है फिर भी है जो वो ब्रेकफास्ट पे के ऊपर है जो जोर दे रहे, क्यों दे रहे हैं। तो आपको ये एफ वाला ये वाला रीड करना है और इसमें से कंक्लूजन बताना है कौन सा हो सकता है। तो रीड करते हैं, हाउएवर ड्यूरिंग फॉल, तो यहाँ पे बोला है कि हालांकि शरद ऋतु के दौरान में ब्रेकफास्ट बिकम सीरियस अफेयर्स, तो ब्रेकफास्ट है नाश्ता एक बहुत ही गंभीर है जो एक मामला यहाँ पे बन जाता है। फीचरिंग मॉम्स स्क्रैम्बल्स एग, डैड्स ओटमील, प्रोटीन बार्स और क्रीम चीज़ बैगल्स, स्ट्रेसिंग देयर इम्पोर्टेंस रिगार्डनेस ऑफ योर प्रिसीव्ड टाइम कॉन्स्टेंस। तो यहाँ पे बोला है जिसमें माँ के जो तले हुए अंडे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्रैम्बल्ड एग्स है, और जो पिताजी का जो ओटमील्स यानी कि जो दलिया है, प्रोटीन बार है, क्रीम चीज़ बैगल्स है, ये सारे शामिल होते हैं जो आपका जो यहाँ पे कम समय है उसके बावजूद उसके महत्व पर, इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। तो इससे क्या समझ में आया अपन देखते हैं यहाँ पे।
तो देखिए, बिकॉज फॉल मॉर्निंग्स आर टिपिकल कोल्डर मेकिंग हॉट ब्रेकफास्ट मोर अपीलिंग। तो यहाँ पे बोला है कि जो शरद ऋतु होती है उसकी सुबह आमतौर पर क्या होती है, ठंडी होती है, इसलिए गर्म नाश्ता अधिक यहाँ पे क्या होता है, अपीलिंग होता है, यानी कि अच्छा लगता है यहाँ पे। तो देखिए, जो बसंत ऋतु होती है उसमें आपकी सर्दी नहीं होती, गर्मी का मौसम आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुबह तो ठंडी नहीं रहेगी। बिकॉज द फैमिली वैल्यूज ब्रेकफास्ट एज एन असेंशियल स्टार्ट टू द डे। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो यहाँ पे कि जो परिवार है, नाश्ते को दिन की शुरुआत के लिए आवश्यक माना जाता है, यानी कि अगर अपन एक साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं तो दिन है जो अपना अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, हो सकता है, अभी नहीं पता है अपने को, देख लेते हैं आगे। बिकॉज फॉल मॉर्निंग्स प्रोवाइड मोर लेस योर टाइम फॉर फैमिली गैदरिंग्स। तो यहाँ पे बोला है कि शरद ऋतु की सुबह है जो यहाँ पे परिवार की गैदरिंग होती है उसके लिए अधिक यहाँ पे अवकाश का समय प्रदान करती, पर अभी तो अपन ने पढ़ा था यहाँ पे कम टाइम होता है उनके पास में, फिर भी साथ में नाश्ता करते, तो ये भी नहीं होगा। बिकॉज मॉम एंड डैड वॉन्ट टू इम्प्रेस देयर फैमिली विद देयर कुकिंग स्किल। क्या कभी मम्मी पापा है जो खाने से अपने बच्चों को इम्प्रेस करेंगे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही बच्चा है, वो बच्चा कौन सा, बी, जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही लग रहा है कि जब अपन क्या करते हैं फैमिली के साथ में नाश्ता करते हैं तो अपना पूरा दिन है जो क्या होता है, अच्छा होता है। इसके लिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि फैमिली के साथ में है जो आपका नाश्ता है, इसके ऊपर जोर दिया गया है, टाइम नहीं है फिर भी आपको नाश्ता करना है फैमिली के साथ में। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। आपको बोला है यहाँ पे सिनोनिम्स फाइंड करना है, किसका, इस वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद में इस लाइन को पढ़ेंगे, समझ में आएगा, फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। आई न्यू माई सन लाइक दैम बिकॉज, कि मुझे पता है कि मेरे जो बेटा है वो इसको पसंद करता है, क्योंकि आई वंस पियर्ड इन टू हिज कार एंड सॉ क्रम्बल्ड पेपर टॉवल्स इन द कप होल्डर एंड ऑन द बैक फ्लोर। यानी कि यहाँ पे बोला है पियर्ड, पहले तो पियर्ड इनटू का मतलब क्या होता है, पियर्ड इनटू का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि किसी चीज़ को, मतलब को या उसके मीनिंग को जानने के लिए आप क्या करते हो, उसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान से देखते हो, उसको जांचते हो, परखते हो। आपने देखा होगा जनरली अपनी मम्मीज़ है जो मार्केट वगैरह जाती, कोई भी सामान लेती है तो क्या करती है, हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखती है उसको, ठीक है ना, जांच करती है सही है या नहीं है, ख़राब तो नहीं है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है। तो उस सेंस में आपका हमेशा आता पियर्ड इनटू। तो किसी का जांच को पता लगाना हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, ठीक है ना, उसको मीनिंग का पता लगाना हो, तो उसको बहुत ही घूर के अपन ध्यान से उसकी जांच करते हैं, उसको परखते हैं, देखते हैं, उसको पियर्ड इनटू बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला था कि मुझे पता था कि मेरे बेटे को ये पसंद है, क्योंकि एक बार मैंने उसकी कार में झाँका, झाँका यानी कि मैंने ध्यान से देखा था, तो जो कप होल्डरों में और पीछे की जो मंजिल पर मुझे कागज़ के जो पेपर थे, रैपर्स जिसमें वो सैंडविच लपेटते थे, वो पड़े हुए थे, ठीक है ना। ए रिमाइंडर डेट माई यंगेस्ट हैड इंडीड ईटन हिज ब्रेकफास्ट। तो ये एक रिमाइंडर था, यानी कि मुझे याद दिलाते थे कि मेरे सबसे छोटे बेटे ने वास्तव में अपना नाश्ता खा लिया है, तो ये मेरे को याद दिलाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे मीनिंग देखते हैं इनके क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका वर्ड है गेज्ड इनटू। तो गेज्ड इनटू का मतलब क्या होता है, तो गेज्ड इनटू का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ को एग्जामिन करना, एग्जामिन करना, या फिर लुकिंग क्लोजली, किसी चीज़ को बहुत ही पास से, बहुत ही ध्यान से देखना, एंड केयरफुली। तो किसी चीज़ को जांचना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पास से, केयरफुली देखना, तो ए वाला आपका क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा, ठीक है ना, सेम मीनिंग है आपका। आगे है ग्लेंस एट। ग्लेंस एट का मतलब क्या होता है, ग्लेंस एट का मतलब होता है यहाँ पे आपका एक क्विक लुक, एक क्विक और कैजुअल लुक। तो यानी कि जल्दी से आपने देख लिया, ऐसे नॉर्मली फॉर्मेलिटी कर दी, एक तरह से इस तरह से बोला जाता है, जल्दी से देख लिया, यू कैजुअल लुक देना, फॉर्मेलिटी कर देना कि आपने बोला है मन नहीं है तो ऐसे ही देख लिया, हाँ ठीक है। तो अपने को तो ध्यान से देखना, तो ये आंसर नहीं होगा। स्क्रूटनाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी सेम होता है, किसी चीज़ को एग्जामिन करना, उसकी तरफ देखना, बहुत ही क्लोजली से, केयरफुली से देखना है, तो ये भी सिनोनिम है। तो ए एंड सी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए एंड सी दोनों साथ में कहाँ है, आपके बी में है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। तो आगे है आपका यहाँ पे जो फ्रेज़ है, जो उसको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट फ्रेज़ चूज़ करना है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो टू ऐड वैरायटी, यानी कि उसमें मैं वैरायटी ऐड करती थी,
ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके के मैं उसमें ऐड करती थी वेराइटियाँ। आई विल ओकेजनली यूज़ टॉलरेट्स इंस्टेड ऑफ ब्रेड। तो मैं ओकेजनली यानी कि कभी कभी क्या करती थी, टोटेल्स को यूज़ करती थी ब्रेड की जगह। एंड एड सम सालसा, और उसके अंदर क्या करते थे, मैं सालसा मिक्स कर देती थी, जिससे टर्निंग इट इनटू ए ब्रेकफास्ट बुरिटो, जिससे वो ब्रेकफास्ट बुरिटो में क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। ठीक है ना। ये इंग्लिश के खाने के है यहाँ पे, वहाँ के नाम है। ठीक है ना। अपने को इनका पूरा डीप में मीनिंग नहीं समझना है, अपने को इतना ही समझना है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ये जो बात कर रही है, ये कब कर रही है, पास्ट की बात कर रही है। अपन ने इतना सारा रीड किया है तो अपन ने पूरा क्या समझा है कि जब मेरा बेटा क्या था, छोटा था, फिर स्कूल जाने लगा था, यानी कि बात पुरानी हो रही है। तो यानी कि पहले तो ये सेंटेंस है आपका किस में है, पास्ट में। तो विल तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना। तो विल तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो विल वाले तो हो गए कैंसिल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अपन यहाँ पे देखते हैं आई वुड ओकेजनली यूज़। ठीक है ना। चलो सही है। आई वुड ओकेजनली यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मॉडल वर्ब के बाद में नहीं आती थी, ये भी कट। आई वुड ओकेजनली यूज, चलो ये दोनों तो अभी सही लग रहा है। आगे देखते हैं यूज टॉलरेट इंस्टेड ब्रेड। इंस्टेड के साथ में हमेशा ऑफ आता है, इंस्टेड ऑफ यानी कि इसके बजाय, तो ऑफ नहीं आया तो ये हो गया गलत। तो आई वुड ओकेजनली यूज टॉलरेट इंस्टेड ऑफ ब्रेड, तो एकदम सही लग रहा है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन के मेथड से अपन ने यहाँ पे आंसर निकाल दिया है। तो आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो ये थे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए आपके 10 क्वेश्चन में से 8 है जो आपके क्या आ गए, मिसलेनियस आ गए। तो अगर आपको अरेंज नहीं करना है तो भी इन 8 क्वेश्चन में से मैक्सिमम आप 6-7 है जो करेक्ट कर सकते हैं। इतना मैं यहाँ पे आपसे यहाँ पे देख सकता हूँ और आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। आगे देखिए, आगे पेलेंटिमेट और एंटी पेलेंटिमेट है, और आगे है जो आपका यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट, यानी कि अब आपको अरेंज करना है। ठीक है ना। तो अब है जो अपन यहाँ पे मूव करते हैं अरेंजमेंट की, और यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं किस तरह से अपन यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूव करते हैं अपन और इसको अरेंज करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए आपको कितने एच है, यानी कि 8 स्टेटमेंट गिवन है आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, पहले 8 अरेंजमेंट बना देते हैं यहाँ पे। 8 हो गए। अब अपन इनको क्या करेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे यहाँ पे क्या क्या आपका हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो रीड करना शुरू करते हैं, पेयर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपन ने ये अरेंज किया था ए वाला ही। तो इसमें क्या बोला था कि एज ए मॉम, एक मॉम के रूप में जो स्पेंड किया, जिसने 30 ईयर्स अपने लाइफ के। ठीक है ना। किसके लिए, यहाँ पे अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। ठीक है ना। और उनके लिए क्या करती थी कि उनको स्कूल टाइम पे पहुँचाने के लिए क्या करती थी, उनके लिए सैंडविच बनाया करती थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक माँ की बात हो रही है जो क्या करती थी, अपने बच्चों के लिए सैंडविच बनाया करती थी यहाँ पे, उनको टाइम पे स्कूल पहुँचाने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये, हो सकता नहीं हो सकता कहीं। ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग वाला ऐसा फील नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है ना, कि इसको स्टार्टिंग बोल सकते हैं। चलिए फिर भी अपन देखते हैं आगे और रीड करते हैं नाउ। ठीक है। अब आगे क्या बोला है आपको, तो देखिए नाउ डेट माई किड्स आर ग्रोन एंड नो लॉन्गर एट होम। तो देखिए अपन ने इसका मीनिंग समझ लिया था। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अब जो मेरे बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं और घर पे नहीं रहते हैं। फॉल स्टिल फील्स लाइक ए फ्रेश स्टार्ट। तो अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे शरद ऋतु में एक नई शुरुआत लगती है यहाँ पे, स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट, खास करके किसके लिए, जो नाश्ते के लिए यहाँ पे। क्योंकि समर मॉर्निंग्स में है क्या होता है, डिफरेंट होता है यहाँ पे। गर्मियों में समय अलग होती है, जिसमें क्या होते हैं भाई, राइप पीचेस, ब्लूबेरीज होते हैं, योगर्ट, ग्रेनेला, और इस तरह से रिलैक्स होके बैकयार्ड में अपन क्या करते हैं, ब्रंचेस करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो बी में क्या बोला है कि नाउ माई किड्स आर ग्रोन, यानी कि मेरे जो बच्चे हैं वो क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे बड़े हो गए हैं, यानी कि एक तरह से स्टार्ट की बात हो रही है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक नई स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब बच्चे तो बड़े हो गए, अब घर पे नहीं रहते हैं वो। ठीक है ना। तो ये वाला हो सकता है अभी यहाँ पे। ठीक है ना, एक स्टार लगा देता हूँ, ये वाला हो सकता है, लग रहा है। अब देखिए दीज ब्रेकफास्ट सैंडविच, अब कौन सा सैंडविच है, सैंडविच की तो भी बात की नहीं है अपन ने। ठीक है ना। सैंडविच की तो फिर बात की नहीं है, अभी तो अपन एक जनरल बात कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरे साथ में नहीं रहते। तो ऐसे एक फ्रेश स्टार्ट लगता है। ठीक है ना। क्योंकि जो गर्मियों की सुबह है यहाँ पे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो अपने को खाने को मिलती है। तो यहाँ पे सी तो स्टार्टिंग नहीं होगा आपका।
ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखें तो क्या अपन सीधा स्टार्टिंग में सैंडविच की बात कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो सैंडविच की बात होगी नहीं, तो इस तरह से देखें तो ए भी आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी तो क्या लग रहा है आपको, एक बी लग रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। आगे देखते हैं सी में क्या बोला है। दीज ब्रेकफास्ट सैंडविच वर क्विक टू मेक, यानी कि ये जो ब्रेकफास्ट सैंडविच है ये बहुत ही क्या होते हैं, जल्दी बन जाते हैं। जस्ट सिर्फ क्या करना है, मिक्स करना है एग को यहाँ पे, इसमें क्या मिक्स करना है, थोड़ी चीज़ है, समटाइम्स स्लाइस ऑफ कैनेडियन बेकन है, करना है और इनको किसी टोस्ट या इंग्लिश मफिन के बीच में रख देना है और ये सैंडविच आपके क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। अब दी सैंडविच है, कौन सा सैंडविच है, ठीक है ना, कौन सा सैंडविच की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सैंडविच की बात हो रही है, तो कहाँ पे बोला है सैंडविच के बारे में कि मैं है जो सैंडविच बनाती थी। तो देखिए अगर आप ध्यान से ए में देखो तो ए में क्या बोला था, डेड सैंडविच, यानी कि उनके लिए मैं क्या करती थी, वो सैंडविच बनाया करती थी, ठीक है ना, 30 साल पहले, ठीक है ना, 30 साल तक, ताकि मेरे बच्चों को क्या नहीं हो, लेट नहीं हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ए में बोला है कि मैं एक सैंडविच बनाती थी मेरे बच्चों के लिए, और सी में बोला है कि ये सैंडविच, अब ये सैंडविच कैसे ईजी होते थे बनने, इसलिए मैं फटाफट बना देती थी। तो इसमें क्या होता था, तो इस सैंडविच को बनाने का यहाँ पे आपको प्रोसेस बताया कि इसके अंदर मैं क्या क्या करके कैसे बनाती थी। तो यानी कि एक बात अपने को समझ में आई, ए और सी का आपके पास में क्या हो गया है, पेयर हो गया है, ठीक है ना। तो पहला पेयर अपन ने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई हैड रैप, अब मैं क्या करती थी, उसको रैप कर देती थी एक पेपर टॉवल में, यानी कि एक पेपर में उसको रैप कर देती थी, जो सिर्फ इस सैंडविच को गर्म नहीं रखता था जब तक कि इसको खा लिया नहीं जाए, बल्कि एक हैंडी वे था इसको क्या करने का, खा के इससे हाथ वगैरह पहुंचने का, ठीक है ना। तो अभी देखिए सैंडविच बनाना है, तो सैंडविच बनाने के बाद में इसको क्या करना है, पैक करना। तो ये पैक करने के बाद में आएगा। तो देखते हैं क्या सैंडविच बनाने का और कोई है प्रोसेस, नहीं है तो इसके बाद में क्या करेंगे, अपन पैक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। When my son was a high school senior, he used to sleep in school mornings. I had prepared a breakfast sandwich to help him get ready in time. तो यहाँ पे बोला है कि मेरे जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जो मेरा बेटा है वो एक हाई स्कूल सीनियर था और वो अक्सर क्या करता था, सुबह के समय में सो जाता था, ठीक है ना। तो मैं उसकी मदद करने के लिए क्या करती थी, सैंडविच टू हेल्प गेट रेडी इन टाइम। तो उसको है जो यहाँ पे क्या करती थी, मैं सैंडविच बना के उसकी हेल्प करती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए में आपको बोला गया है यहाँ पे कि मेकिंग डेड सैंडविच, मैं वो सैंडविच बनाती थी, ठीक है ना। अब कौन सा सैंडविच बनाती थी, ठीक है ना, मैं वो सैंडविच बनाती थी, कौन सा, डेट आया है यहाँ पे, डेट किसके लिए आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि मेरा सन है एक हाई स्कूल सीनियर था, तो उसकी हेल्प करने के लिए मॉर्निंग में आई प्रिपेयर्ड ए ब्रेकफास्ट सैंडविच। अब देखिए ए आ गया है, यानी कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं अपन जब ए आता है, उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, 10 सैंडविच लगा सकते हैं या डेड सैंडविच लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सैंडविच की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, जब मैं मेरे बेटे के क्या करने के लिए, स्कूल टाइम में हेल्प करने के लिए उसके लिए यहाँ पे क्या करती थी, सैंडविच बना देती थी। यानी कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले सैंडविच की बात होगी तो किस में होगी, ई में। ई के बाद में आप बोलोगे कि इस को करते हुए मेरे को 30 साल हो गए हैं, और फिर इसको मैं बनाती कैसे थी, तो वो रेसिपी आपको दे रखी है। तो यानी कि ए के आगे ई आएगा आपका, तो ई ए सी अपने पास में यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन गया ई ए सी तीनों का, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें और आगे समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाउएवर आ गया है, कनेक्टर है, पहले तो स्टार्ट नहीं होगा ये। अब डी में देखें, डी की बीच की बात है यहाँ पे, आप सैंडविच बना के पैक करोगे इसके बाद में ही पैक करोगे ना, स्टार्टिंग में तो पैक नहीं करोगे, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ई का देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो बातें चल रही, एक तो बी का, ठीक है ना, और एक ई का चल रहा। अब यहाँ पे दोनों को बात को देखिए, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ई में बोला है, पास्ट की बात की है कि उस समय, ठीक है ना, जब मेरा बेटा क्या था, छोटा था, सीनियर स्कूल, यहाँ पे एक हाई स्कूल में सीनियर था, तब की बात हो रही, पास्ट की बात हो रही है। और बी में बोला है नाउ, नाउ का मतलब अभी के समय की बात बोल रहा है कि अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे साथ में नहीं रहते। अब यहाँ पे देखिए, कभी भी आप कोई भी स्टोरी स्टार्ट करते हो तो आप पहले प्रेजेंट का बताते हो या पास्ट का बताते हो। तो कभी भी अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो पहले अपन पास्ट की बात बताते हैं कि पहले ये हुआ करता था, अब ये होता है, ठीक है ना। तो बी भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा, क्योंकि ये अब की प्रेजेंट की बात कर रहा है, पहले अपन क्या करेंगे, पास्ट की बात बताएंगे। तो यहाँ पे ई है जो आपका स्टार्टिंग हो सकता है, अभी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, ठीक है ना। तो बी तो प्रेजेंट की बात है, बी तो इन सब के बाद में आएगा। आप सैंडविच बना रहे हो, उसको पैक कर रहे हो, वो खा रहा है, सबके बाद में है जो बी आएगा आपका, पहले ना ही पहले आएगा ना ही इनके बीच में आएगा, ठीक
ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एफ में क्या बोला है आपको, एफ को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हाउएवर ड्यूरिंग फॉल यानी कि जो बसंत ऋतु है उसके दौरान में ब्रेकफास्ट बिकम सीरियस अफेयर्स। तो ब्रेकफास्ट है जो यहाँ पे आपका एक बहुत ही सीरियस एक मुद्दा था यहाँ पे फीचरिंग, जिसमें क्या होता था, जो मॉम के स्क्रैम्बल्ड एग थे, डेग के ओटमील थे, प्रोटीन बार्स थे, क्रीम चीज़ बैगल्स थे, ठीक है ना, स्ट्रेसिंग देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि टाइम नहीं होने के बाद में भी यहाँ पे जोर दिया करते थे कि साथ में ब्रेकफास्ट करना है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो एक तरह से ये है जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक एंडिंग की बात बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरह से क्या बोल रहे हैं, कंक्लूजन बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि साथ में ब्रेकफास्ट करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये क्या पता लास्ट हो सकता है, अभी अपन देखेंगे। कंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि नाश्ता क्यों करना चाहिए साथ में, ठीक है ना। तो यही है अपना पूरा ब्रेकफास्ट के ऊपर ही है। तो ये है जो आपका लास्ट हो सकता है, देखते हैं आगे। आई न्यू माई सन लाइक देम बिकॉज, ठीक है ना, कि मुझे पता था कि मेरा बेटा है जो इसको क्या करता था, पसंद करता था। कैसे भाई, क्योंकि एक बार मैंने जाके देखा था कार में से, तो उसके जो क्रम्बल्ड पेपर टॉवल्स है कप होल्डर में और बैक सीट में यहाँ पे पीछे पड़े थे, ठीक है ना। तो मुझे याद आ गया, मेरा जो यंगेस्ट बेटा है वो क्या करता था, अपना ब्रेकफास्ट खा लिया करता था, ठीक है ना। ये भी कहीं बीच की बात है। अभी तो सैंडविच भी नहीं बनाया है, तो आप कैसे पैक करके उसको दोगे, कैसे वो खाएगा, तो बीच की बात है। टू एड वेराइटी I would occasionally use tolerate instead of bread and some salsa turning into a breakfast burrito। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें वैरायटी ऐड करने के लिए मैं कभी कभी क्या करती थी, यहाँ पे उसके अंदर टॉलरेट्स ब्रेड की जगह ऐड कर देती थी, कुछ सालसा डाल देती थी, ताकि वो ब्रेकफास्ट है बुरीटो में ऐड हो जाए। तो पहले तो आप सैंडविच बनाओगे तब उसकी वैरायटी बनाओगे, तो ये भी स्टार्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के अभी अपने को पता चला है यहाँ पे कि स्टार्टिंग का तो क्या लग रहा है, सिर्फ ओनली ई ही है, क्योंकि ई में ही आपको बताया है कि उस समय की बात है जब मेरा बेटा क्या था, एक यहाँ पे हाई स्कूल में सीनियर था। तो वो क्या करता था, सुबह लेट उठता था, तो उसकी मदद करने के लिए मैं क्या करती थी, उसके लिए एक सैंडविच बनाया दिया करती थी। तो सबसे पहले ई आएगा, फिर ई के बाद में क्या बोला है कि डेड सैंडविच, यानी कि वो सैंडविच था, ठीक है ना। 30 साल से मैं मेरे बच्चों को क्या कर रही थी, बड़ा कर रही थी। यहाँ पे 30 साल दिए मैंने उस सैंडविच को बनाने में यहाँ पे, ताकि वो क्या हो जाए, अपने स्कूल टाइम पे पहुँच जाए। तो जैसे ई ए सी का पेयर बनाया अपन ने, और सी में बोला था इन सैंडविच को मैं कैसे बनाती थी, तो यानी कि एग के अंदर मिक्स कर देती थी चीज़ को और कुछ कैनेडियन बैकन को, ठीक है ना, उनके बीच में टोस्ट के या इंग्लिश मफिन के बीच में मैं उसको क्या करती थी, यहाँ पे डाल दिया करती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखो तो और क्या क्या हो सकता है। अब देखिए सैंडविच तो अपन ने बना दिया है, ठीक है अब सैंडविच बना दिया है, तो अब देखिए आगे क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो सैंडविच बना दिया है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो बी और एफ, ठीक है ना। बी क्या बोला था मैंने, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो बी है जो यहाँ पे कहीं नहीं, बी तो पीछे ही आएगा कहीं पे, और एफ भी बोला था मैंने आपको, यहाँ पे कंक्लूजन बता रहा है। तो बी और एफ तो है जो आपके यहाँ पे इनके फिलहाल तो बीच में नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सैंडविच बन रहा है, उसमें वैरायटी ऐड हो रही है, क्यों कर रहे हैं सैंडविच, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये सब है। तो यानी कि बी और एफ है, ठीक है ना। ये तो आपके कहीं दो लास्ट में आएंगे, अब कहाँ आएंगे अपन देखेंगे। अब अपने पास में 3 ब्लैंक बचे हैं, बी एफ अपना है जो पीछे कहीं होगा, ठीक है ना, बीच में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे अरेंजमेंट के हिसाब से बीच में नहीं आएगा। तो अब देखिए अपने पास में क्या क्या बचा है, तो अपने पास में देखिए ए हो गया है, एक तो अपने पास में बचा है बी, सी हो गया, एक बचा है डी, ई हो गया है, एफ हो गया है, जी, ठीक है ना। तो एक जी बचा है, ठीक है, और क्या बचा है यहाँ पे, और क्या बचा है, एच बचा है। तो देखते हैं यहाँ पे एच बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन देखें तो बी तो यहाँ पे आ गया, बी यहाँ से हटा देते हैं अपन, डी जी एच, यानी कि इन 3 ब्लैंक में डी जी एच में से यहाँ पे अरेंज करना है। बी और एफ तो पीछे आएगा, तो डी जी एच करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले डी को देखते हैं। तो डी में आपको क्या है भाई यहाँ पे, कि सैंडविच को है जो मैं क्या करती थी, पैक करती थी। अब देखिए यहाँ पे डी में सैंडविच को पैक करना है भाई एक पेपर में, ठीक है ना, ताकि पेपर को क्या कर दे भाई, पेपर से वो पकड़ के सैंडविच को खा ले और उसी से हाथ पहुँच ले, ठीक है। फिर जी में देखिए आपको क्या बोला था, कि मैं मेरे बेटे को जाके देखा करती थी, ठीक है ना, कार में ध्यान से जाके देखा, तो क्रम्बल्ड पेपर है जो टॉवल है जो आपके कप होल्डर में और पीछे फ्लोर में पड़े थे। अब देखिए यहाँ पे वो देखेगी ये पेपर की बात कब आएगी, जब आप पहले सैंडविच को पैक करोगे, ठीक है ना। तो जब पहले आप सैंडविच को पैक करोगे, उसको पेपर को बताओगे पेपर में क्यों पैक किया है, ताकि वो खा के उससे हाथ पहुंच सके। तो पहले तो आपका आएगा डी, ठीक है ना, पहले तो क्या आएगा आपका डी।
अब डी के बाद में देखिए क्या आ सकता है, डी के बाद में क्या आएगा। अब देखिए दो चीज़ें आ सकती है, या तो मैंने मेरे बेटे को देखा कप होल्डर में वो वगैरह पेपर वगैरह पड़े हैं, ठीक है ना, या फिर मैंने नई वैरायटी ऐड की थी, तो कभी कभी मैं क्या करती थी, ये टोटेल्स यूज़ करती थी ब्रेड की जगह कुछ सालसा, ताकि वो क्या बन जाए, बुरिटो बन जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें अलग अलग है, एक में तो उसी सैंडविच की वैरायटी की बात हो रही है, और एक में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं जानती थी मेरा बेटा है जो इसको क्या करता है, पसंद करता है, क्योंकि मैंने जाके देखा था जो पीछे पेपर पड़े थे। तो कुल मिला के सबसे पहले तो अपने को ये पता चला कि अपन पहले सैंडविच को क्या करेंगे, पैक कर देंगे, ठीक है ना। तो पैक कर दिया अपन ने सैंडविच को। अब यहाँ पे देखिए, अब पसंद करता है तो वो तो कब करेगा, बाद में। पहले तो अपन क्या करेंगे, कोई नई वैरायटी बनाएंगे इसकी। तो मैं क्या करती थी, एक नई वैरायटी ऐड कर देती थी कभी कभार। तो मैं क्या करती थी, ब्रेड की जगह टोटल्स है जो उसमें, और कुछ सालसा डाल देती थी, ताकि वो ब्रेकफास्ट एक बुरीटो बन जाए। तो फिर क्या आएगा, एच आएगा आपका। अब मैंने बुरीटो बना दिया, तो फिर मैंने क्या देखा कि जो मेरा बेटा है, मेरे को पता था कि मेरे बेटा है जो क्या करता है, जो मैं बनाती हूँ, ये एक नई वैरायटी बनाती हूँ, इसको भी क्या करता है, पसंद करता है। कैसे, मैंने जब ध्यान से देखा तो उसके कप होल्डर में और गाड़ी के पीछे है जो क्या पड़े थे, ये पेपर पड़े थे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा आपका जी, ठीक है ना, ये हो गया। अब बी और एफ में से देखते हैं। तो बी में बोला है कि अभी जो मेरे बेटे हैं वो क्या हो गए भाई, बड़े हो गए, अब घर पे नहीं रहते हैं, अब सब कुछ एक नई स्टार्ट लगता है मेरा, ठीक है ना। खास करके जब यहाँ पे गर्मियों के मौसम में, पतझड़ के मौसम, बसंत की ऋतु में यहाँ पे नाश्ते की बात होती थी, क्योंकि ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती थी, और हम क्या करते थे भाई, यहाँ पे बैकयार्ड में, यानी कि घर के पीछे आंगन में बैठ के यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे आराम से नाश्ता करते थे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे जो बात है वो याद आएगी कि हम किस तरह से नाश्ता करते थे। फिर यहाँ पे बोलेंगे हाउएवर, यद्यपि ड्यूरिंग फॉल ब्रेकफास्ट बिकम सीरियस अफेयर। अब नाश्ता करते थे, नई शुरुआत थी, ये तो बता दिया। फिर अपन ने क्या बोला कि इन सब के अलावा है जो ये फॉल में, यानी कि बसंत के ऋतु में, ये ब्रेकफास्ट है बहुत ही एक सीरियस मैटर था। क्यों, क्योंकि इस टाइम है जो जो मम्मी के स्क्रैम्बल एग है, जो डैड का जो ऑटोमिल्स है, प्रोटीन बार्स है, ये सारी चीज़ें होती थी। और ये हमको बताती थी यहाँ पे कि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आपको साथ में नाश्ता करना है, क्योंकि ये क्या है भाई, फैमिली के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एफ क्या है आपका, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, तो बी है जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका BACDHGBF ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ पे किस तरह से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है और कहानी को किस तरह से कनेक्ट करना है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें आगे, तो क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे जो अपने दो क्वेश्चन बचे थे उनको देख लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे क्या क्या है आपका, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अरेंजमेंट लिख देता हूँ मैं। तो अरेंजमेंट है आपका EACDHGBF। सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, यहाँ पे आपको पूछा है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट कौन सा होता है, सेकंड लास्ट होता है। और एंटी पेनल्टीमेट कौन सा होता है आपका, थर्ड लास्ट होता है। तो BG यहाँ पे कहाँ है आपका, BG है आपका यहाँ पे बी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखिए, अगेन अरेंजमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, EACDHGBF ये है। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट देख रहे हैं। EHS तो EHS नहीं है, CEF तो CEF ये भी नहीं है, DHG दिख रहा है अपने को यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, C हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।